जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के ऑफिस जंडियाला डाब वाला 09 बीट पे। और आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता एक दिन पहले एक हाईवे के ऊपर एक वाक़या पेश आया था। एक नौजवान जो है वो अचानक मोटरसाइकिल से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, और मोटरवे पुलिस के जो नौजवान है वो मौका पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि वो नौजवान जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है, और उसकी जिस टाइम उन्होंने फर्स्ट एड के लिए उसके जेब वगैरह चेक की कि कुछ कीमती चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो कभी भी किसी के हाथ में भी कुछ कीमती चीज़ लग जाती है तो वो वापस करने को तैयार नहीं होते, बेशक जितना मर्जी ढूंढ लें। मौजूद है हमारे साथ अहमद साहब, इनसे भी कोई भीड़ के हवाले से बात करते हैं, क्या कहते हैं इसके हवाले से। अच्छा सर, आपके नौजवान जो होते हैं हर वक्त रोड के ऊपर 24 आवर जो है ड्यूटी दे रहे हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं जो कि हमारी सूरत मुल्क की है, क्या कहेंगे अपनी जो आवाम उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं, या कि ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी और ऑनेस्टी जो है वो आप सबको पता है मोटरवे पुलिस का खासा है, और हमें अपने ऑफिसर्स पे उनकी तरबियत पे ट्रेनिंग पे फ़ख्र है कि इस तरह का जो भी काम हाईवे पे होता है वो हमेशा उसको ऑनेस्टी के साथ करते हैं। और दूसरा ये है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है ट्रांसपोर्टर्स के साथ और जो रोड यूज़र्स के साथ है वो सिर्फ ये है कि जो रोड पे खड़े हुए ऑफिसर्स हैं ये सब आपकी खिदमत के लिए हैं, आपकी सर्विस के लिए हैं। इनके साथ पूरा कोऑपरेशन करें। जब आपको रुकने का इशारा करते हैं या जो भी इस हवाले से ब्रीफिंग्स देते हैं उनको कोशिश करें कि पूरी तरह उसके ऊपर अमल करें। जज़ाकल्लाह। जी, अहमद साहब का कहना है कि जो ट्रांसपोर्टर ड्राइवर साहबान हैं उनको जिस टाइम हम लोग रोकते हैं तो वो रुक जाएं, अपनी गाड़ी के तमाम फिटनेस से लेकर डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं वो चेक करवाएं। हम लोग कभी भी इस तरह की कभी भी अपने पाकिस्तानी या पंजाब के लोगों को हमेशा अवेयरनेस देने के लिए ही हम लोग रोकते भी हैं और बताते भी हैं। आए दिन जो कि मुहिम चलती है मोटरवे के हवाले से, उसके हवाले से भी हम आगाह करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑपरेशन इंस्पेक्टर सर शबाज साहब, इनसे जानते हैं कि आप ऑफिस में होते हैं, बहुत सारी आपके पास इस तरह के जो लोग कंप्लेंट भी लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात भी आते हैं, कैसे डील करते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि मोटरवे पुलिस का जो अव्वलीन काम है वो है लोगों की खिदमत करना। तो जो भी रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट चलती है उसके हवाले से या जो भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह डील करते हैं, और इनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। ये जो एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर उसको आपने डील किस तरह करना है। तो एक तो अवलीन काम ये है कि आपने हाईवे के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट चलती है उसको ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। इसमें किसी किस्म की कोई हर्डल आती है तो उसको फौरी तौर पे हमारे ऑफिसर जो पहुंच के उसको दूर करते हैं और ट्रैफिक फ़्लो को बहाल रखते हैं। इसी तरह अगर कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर तो उसको अच्छी तरह से डील करते हैं और फर्स्ट एड मौके पे देते हैं, और जो मुतलका एजेंसीज़ हैं जैसे 112 है उसको कॉल करके उसको डील किया जाता है। और अगर कोई सीवियर पेशेंट हो तो उसको फौरी तौर पे जो मुतलका नज़दीक हॉस्पिटल होता है वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि तमाम जो अवाम है वो भी मोटरवे पुलिस के जो अफसरान हैं उनके साथ ताउन करें, और हम तो 24 घंटे इंशाल्लाह रोड के ऊपर हैं, तो आपकी खिदमत के लिए हम मौजूद हैं। मोटरवे पुलिस अफसरान का यही कहना है कि जितने भी रोड के ऊपर ट्रांसपोर्टर हैं या आने जाने वाले लोग हैं वो हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, ओवर स्पीड से जो परहेज़ करें ताकि आप लोग अपनी जान बचा सकें और अपने बच्चों के लिए घर से निकलते हैं और खैर वफियत से आप अपने घर को पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जब हम ड्यूटी पे न थी तो उस वक्त सेठी कॉलोनी हमारी एक जगह है, जब हम राहवाली से जानब गखड़ सफ़र करते हैं तो आते हुए उसको हम नॉर्थ बाउंड कहते हैं। वैसे आप यूँ समझें कि सड़क जो रावलपिंडी या वज़ीराबाद को जा रही है उस पर हम जा रहे थे, तो अचानक देखा हमने कि 2-4 लोग खड़े हैं और एक नौजवान नीचे गिरा पड़ा है। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बोल नहीं सकता था, और दूसरा वो कोई इशारे कनाए से कुछ समझा भी नहीं सकता था। तो उसके मुँह से हल्का हल्का कोई पानी टाइप चीज़ निकल रही। तो हमने उसको देखा, उसको हमारा एक तरीका होता है, हमने मेडिकल की वो ली हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है, हमने उसको रिकवरी पोजीशन पे लिटा दिया, उसका एयरवे चेक किया, वो ठीक था, सांस ठीक आ रही थी, सब कुछ ठीक था। फिर हमने हालात चेक किए, उसका जिस्म देखा, कहीं कोई चोट नहीं लगी थी, जिससे हमें समझ आई कि इसको एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि कुछ और इशू है। उसका फिर हमने थोड़ा बहुत जितनी हमारी ट्रेनिंग है उससे कुछ चीज़ें समझने के मुताबिक, उसके साइंस के मुताबिक उसको ट्रीट किया और 112 को कॉल किया ताकि मेडिकल हेल्प दी जा सके।
थोड़ी देर में 1122 पहुंच गई जी, और उसको हमने DHQ हॉस्पिटल उनकी मदद से शिफ्ट कर दिया। उनके एक मोटरसाइकिल थी 125, वो अपने कब्जा में ली। जब हम उनको ट्रीट कर रहे थे, साथ साथ उनकी जेब में ये हमारा तरीका है कि जेबों से या कोई उसकी जो कीमती अशिया होती हैं उनको अपने कब्जा पुलिस में लेना होता है। वो जब हमने तलाशी ली तो टोटल उनके पास 1,82,000 रुपया था, जो कि उन्होंने 2-3 जेबों में मुख्तलिफ जगहों पर रखा हुआ था। एक ATM था UPL कार्ड का, UPL बैंक का। इसके अलावा उनका एक ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड था, वो भी हमने अपना जो एक पुलिस का तरीका है उसकी पर्च बनाई जाती है गवाहों की मौजूदगी में, वो बना के बाकायदा काउंट करके हर चीज़ अपने पास रखी और ऑफिस में ले आए। उनके मुरसा से रब्ता किया